क्वेश्चन है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट। एक प्लेन शीट है जिस पे चार्ज है, ठीक है ना, यूनिफॉर्मली है, मतलब पूरा जो चार्ज है उस पर डिस्ट्रीब्यूशन वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म है, ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन, मतलब वो प्लेन शीट जो है इनफाइनाइट डायमेंशन का है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो प्लेन शीट इनफाइनाइट डायमेंशन का, कहने का मतलब उसका लेंथ और ब्रीथ क्या है, इनफाइनाइट है। उसका एक पार्ट हम ले लेते हैं और यहाँ पे लिखे हैं कि विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ लिख देना होगा, विद द हेल्प ऑफ, किससे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ की हेल्प से, गॉस लॉ। तो एक प्लेन शीट बनाते हैं, इनफाइनाइट शीट का हमने एक प्लेन शीट ले लिया, यहाँ पे देख हो गया। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसे मान लिया कि इस पे चार्ज टोटल कितने डिस्ट्रीब्यूट है, प्लस पॉजिटिव चार्ज पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर ये सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ना हुआ इसका। तो ये इनफाइनाइट प्लेन शीट का एक पार्ट हो गया ABCD, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट ABCD बी अ पार्ट्स ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट whose surface charge density इज कितना, इसका सिग्मा। इसका एक सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने ले लिया सिग्मा। इस प्लेन शीट ऐसे है, देखो प्लेन शीट इस तरह से है और r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेते हैं जिस पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस प्लेन शीट से मैंने एक r डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, कौन सा, P एक पॉइंट ले लिया जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। टेक अ पॉइंट P एट r डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन शीट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइंड, ठीक है। टेक अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस कितना, r, एट अ डिस्टेंस r एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइंड। अब इमेजिन अ सिलेंडर ABCD, एक ABCD सिलेंडर इमेजिन करेंगे, किससे, ऐसा सच डैट कि हुज सर्कुलर फेसेस कंटेन पॉइंट क्या, P को कंटेन करता है, एंड उस सिलेंडर का जो एक्सिस होगा वो परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, प्लेन शीट, ठीक है ना, प्लेन शीट के परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, देखो इमेजिन कर लिया, ये पॉइंट मान लो O हो गया, इसका नाम दे देते हैं क्या, A B C और क्या D, ठीक है। हमने इमेजिन किया है P से होकर, तो जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस पे ये भी है ना। तो दोनों प्लेन शीट है तो दोनों तरफ ना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके,
तो इसके बाद हम लिखेंगे इमेजिन, हमने इमेजिन किया है अ क्लोज्ड सिलेंडर ABCD such that, ठीक है, such that its circular faces contain point P and its axis is perpendicular, क्या perpendicular to plane sheet, है ना, its axis is perpendicular to plane sheet के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है ना, वो OP के अलॉन्ग होगा ना, बाहर के यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इस पर फोर्स बाहर ना लगेगा, तो P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, और यहाँ पे एक छोटा सा एरिया, इस सर्कुलर फेस का जो एरिया है वो हम A ले लेते हैं, कितना A। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कुलर फेसेस कितना हो जाएगा, इज A, एंड यहाँ पे एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ स्मॉल एरिया एट अ P, स्मॉल एरिया DA एट अ P पर एक छोटा सा एरिया लेते हैं, कौन सा, DA, तो DA और E का डायरेक्शन तो सेम ही होगा ना, इस पे परपेंडिकुलर DA खींचेंगे तो बाहर आएगा, और E इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी OP के अलॉन्ग ही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू ए स्मॉल एरिया एट P, ठीक है ना, एंड लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through a small area of कितना, a small area DA at P, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, DA at P, D फाई E इज इक्वल टू कितना, E डॉट DA, तो D फाई E1 लिख देंगे, ठीक है, D फाई E1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे वेक्टर EDA cos थीटा, सिंस E एंड DA आर इन क्या, सेम डायरेक्शन, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री ना, तो इस देयरफॉर यहाँ पर D फाई E1 जो हो जाएगा, D फाई E1 वो कितना हो जाएगा, केवल EDA ना हो जाएगा। अब तो ये देखो, ये सर्कुलर फेस पे एक छोटा सा एरिया लिए DA, उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स D फाई E1 कितना आ गया, EDA ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेज थ्रू सर्कुलर फेसेज एट P पे जो सर्कुलर फेस है उससे पास करने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर, तो D फाई E1 लिखेंगे यहाँ पे, और EDA लिख सकते हैं ना, सिंस E इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट,
कांस्टेंट है, देयरफॉर ये तो फाई E1 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा EDA। और DA का मतलब सर्कुलर फेस का एरिया कितना हमने लिया था A, तो इस टोटल के बदले हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे EA लिख सकते हैं ना, सिंस ये जो सर्कुलर फेस का एरिया माना गया है वो कितना माना गया है, ये माना गया है। अब आ जाते हैं, तो बताओ इस तरह से इस सर्कुलर फेस से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा उतना ही इससे पास करेगा ना, तो हम लिख सकते हैं हैंस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू बोथ सर्कुलर फेस, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये फाई E1 हो जाएगा। यहाँ पे फाई E1 है, इसको थोड़ा छोटा लिखेंगे, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं कि हैंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेज थ्रू बोथ सर्कुलर फेसेस, कितना हो जाएगा, तो इसको मान लेते हैं फाई E, ठीक है, फाई E पैरेलल ले लेते हैं, ठीक है, फाई E पैरेलल, दोनों सर्कुलर फेस से पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक फाई E पैरेलल वो हो जाएगा कितना 2 × EA, उधर EA इधर BA, तो दोनों ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा 2EA हो जाएगा ना। इसको क्या ले लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब आते हैं कर्व सरफेस देख रहे हैं ना, इससे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो देखो कर्व सरफेस के हर पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ना। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा हथेली जो है वो प्लेन शीट हो गया और ये ले लिए ना, तो कर्व, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, प्लेन शीट के क्या है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और कर्व सरफेस पे जो एरिया वेक्टर लेंगे तो परपेंडिकुलर लेंगे, तो परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो EDA cos 90 लिखेंगे तो cos 90 तो 0 हो जाता है, तो इसके कर्व सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है 0 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस E इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट, क्या एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर फेसेस, ठीक है, सर्कुलर फेसेस। तो सर्कुलर फेस पे E और DA क्या है हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, तो हैंस देयरफॉर लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू सर्कुलर फेस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू सर्कुलर फेसेस कितना हो जाएगा, सर्कुलर फेसेस इज जीरो, है ना। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि हैंस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू सिलिंड्रिकल सरफेस सिलेंडर, तो 2EA प्लस जोड़ देंगे फाई E कर देंगे, यानी 0 किए हैं तो इसको फाई E परपेंडिकुलर इजिकल टू 0 लिख देते हैं, ठीक है, कर्व सरफेस से मान लिया कि परपेंडिकुलर वाला है। अब आते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेज थ्रू कितना सिलेंडर ना, सिलेंड्रिकल सरफेस, फाई E इजिकल टू ले लेंगे कितना फाई E इजिकल टू फाई E पैरेलल प्लस फाई E परपेंडिकुलर, तो फाई E हमारा हो गया 2EA प्लस 0 यानी फाई E फाइनली देखा गया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास किया 2EA ना, इसे क्या ले लेंगे हम सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ पे हुआ। अब आते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस, तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा है। तो बताओ ये जो क्लोज सिलेंडर जो लिए हैं उस क्लोज सिलेंडर वाला जो चार्ज बाउंड है तो इतना ही ना चार्ज बाउंड है, यही एरिया वाला चार्ज, तो इस एरिया पर कितना चार्ज हो जाएगा, तो इसका एरिया तो A है ना, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब पर यूनिट चार्ज कितना है सिग्मा,
तो पर यूनिट चार्ज सिग्मा है और ए एरिया पर चार्ज तब कितना हो जाएगा, तो सिग्मा ए। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्या, सिलिंड्रिकल सरफेस सिलेंडर, यहाँ पर लिख सकते हैं कि चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्या, सिलेंडर ना, सिलेंडर के द्वारा जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा ए, क्यू इजकल टू सिग्मा ए। अब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई ई इजकल टू कितना हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन, यानी क्या, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। इसे हम क्या ले लेते हैं, थर्ड। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से आते हैं, ठीक है, फ्रॉम सेकेंड एंड क्या, थर्ड। तो सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू ई ए से ए क्या हो गया, कैंसिल, 2 इंटू में इधर आया तो ई निकल गया ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इनफाइनाइट प्लेन शीट है, मान लो एक दीवार की तरह, उस पर पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके किसी उससे कितने भी डिस्टेंस पे, ठीक है ना, कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है इसमें हमने जो पॉइंट पी लिया था वो आर डिस्टेंस पे लिया था, तो इसमें आर कहीं नहीं आ रहा है, तो डिस्टेंस से कोई बहस है ही नहीं, यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इतना ही रहेगा। तो विच इज़ नॉट डिपेंड ऑन आर, विच इज नॉट डिपेंड ऑन क्या, आर पे डिपेंड नहीं है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज यूनिफॉर्म। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एनी पॉइंट इज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, और यूनिफॉर्म हो जाएगा। और इसे वेक्टर फॉर्म में करें तो देखो क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप लिख देंगे। एन कैप का मतलब हो गया क्या, यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑन प्लेन शीट। प्लेन शीट पे हम एक यूनिट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर होगा, तो वही है कौन, एन कैप, क्योंकि प्लेन शीट के परपेंडिकुलर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर किस पे, प्लेन शीट पे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एन कैप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑन क्या, प्लेन शीट। अब आते हैं ये नोट, थोड़ा सा देखते हैं नोट। अगर कोई क्लोज सरफेस होता है उसको हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। गॉस लॉ हमेशा तो क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होता है, तो क्लोज सरफेस को हम क्या बोलेंगे वहाँ पे, गॉसियन सरफेस। पूछ देता है कि गॉसियन सरफेस क्या है, ठीक है ना, तो जिस सरफेस के लिए गॉस लॉ सेटिस्फाइड होता है उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे कि एक क्लोज सरफेस है कोई भी, ठीक है ना, क्लोज सरफेस के अंदर Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn चार्ज है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, फाई ई इजकल टू क्या लिखेंगे, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, एक Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn हो जाएगा, ठीक है। पूरे टोटल चार्ज को ऐड कर देंगे। मान लो कि एगो 5 कूलम है, एगो -3 कूलम है, तो 5 प्लस -3 2 कूलम ना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 कूलम बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। दूसरा देखो, अगर कहा जाए कि कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, इसके बाहर किसी पॉइंट मान लो O पर कोई चार्ज है Q, तो Q से जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगे उस सरफेस में जितना इंटर करेंगे उतना ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बाहर हो जाएंगे। जितना इंटर उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो गया, बाहर हो गया। तो यहाँ पर देखो तो एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो दोनों के बीच का एंगल तो 180। यहाँ पे देखो तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 0। तो जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे है उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे है, तो एक जगह पॉजिटिव है और एक जगह निगेटिव। तो अगर मान लेते हैं कि चार्ज बाहर है क्लोज सरफेस के, तो उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है।